देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि वास्तु में, ट्रेडिशनल वास्तु में क्या कहा गया है कि आपका घर ग्राउंड पर होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए। जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जमीन? हम लोग उसको बोलते हैं माँ भूमि, मातृभूमि, माँ भूमि, यानी माता जी है वो आपकी। तो ऐसे सोचते हैं। अभी इधर मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना। ये पृथ्वी है, ऐसे पकड़ते, ये पृथ्वी है, ओके, ये पृथ्वी है समझो। और यहाँ पर एक इंसान खड़ा है। मैं हो या आप हो या कोई भी हो, जो है अपने आप को उधर इमेजिन कर सकता है। तो एक इंसान ऐसा खड़ा है, ओके। पृथ्वी पे इंसान खड़ा है, इसके पैर बराबर जमीन पर टच है। हम लोग बोलते हैं ना, घर जमीन पर होना चाहिए, इंसान भी जमीन पर होना चाहिए, उसके पैर बराबर जमीन पर रहने चाहिए। तो क्या होता है, ये माता जो है ना, ये माता आपको एनर्जी देती है। मैं आपको बताता हूं, ये एनर्जी ऐसे इधर से आपके बॉडी में आती है। आप जहां पर हो वहां पर आपको एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी क्या करेगी? ये लक्ष्मी है, माता है। लक्ष्मी यानी क्या? आपको एक लक्ष्य देती है। ये माता आपके अंदर डिजायर्स क्रिएट करती है। ये जो एनर्जी मिल रही है वो डिजायर्स की एनर्जी है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये पालूं, वो पालूं, ऐसे सब। तो हम लोग ऐसे उसको दिखाते हैं कि ये इसके दिमाग में आता है कि मैंने इतना इतना पढ़ाई करना चाहिए, फिर मेरी इतनी इतनी सुंदर बीवी होनी चाहिए, मेरा एक घर होना चाहिए, मेरा एक गांव में घर होना चाहिए, मेरे पास ऐसी ऐसी मर्सिडीज कार होनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे डिजायर्स डिजायर्स डिजायर्स। तो ये आदमी जो है वो यहाँ पर पृथ्वी पर अपना एक स्वर्ग बनाना चाह रहा है। अब वो खुद स्ट्रगल करेगा, खुद बनाएगा, सब कुछ खुद करेगा। यानी वो उसके लाइफ में वो खुद का भगवान है। वो उसके लाइफ में कुछ क्रिएशन करने वाला है, वो बच्चे पैदा करने वाला है, वो बीवी को देखने वाला है, संभालने वाला है। भगवान क्या करता है? हमको सबको संभालता है। ये छोटा भगवान है, अपनी जिंदगी में वो खुद भगवान है, ओके। वो चाह रहा है कि मेरे को एमबीए मिले, मेरी पीएचडी हो जाए, मेरे को एक बीवी हो, सुंदर हो, अच्छी हो, मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट करे, मेरी एक कार होए, मेरा घर होए, मेरे दूसरी कार होए, दूसरा बिजनेस होए, ये होए, वो ये पूरा उसको चाहिए। उसको एक लाइफ टाइम में ये सब कमाना है। अच्छा, तो वो क्या करता है कि अपन बड़े से एडवाइस देंगे। मैं दादाजी के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा, उन लोगों से एडवाइस लूंगा। एडवाइस क्या लूंगा? कि भाई ये सब कैसे करने का, क्योंकि उन लोगों ने भी किया है। मैं किसी का बेटा ही हूं, उसने मेरे को जन्म दिया है, तो वो उसके लाइफ में भगवान है, उसने क्रिएट किया कुछ, ओके। तो अब ये सोचता है कि जाके एडवाइस ले। पिताजी का सुनता है, पिताजी बोलते बहुत मेहनत कर बेटा। अच्छा एडवाइस दिया पिताजी ने, बहुत मेहनत कर। मैं मेहनत करूंगा जिंदगी भर तो भी मैं पा नहीं पाऊंगा, चाहूंगा पा नहीं लूंगा ये सब, मेरे को कुछ और भी चाहिए। तो जाता है मंदिर में भगवान के पास। अब उधर भगवान तो कन्वर्सेशन करते नहीं, तो उन लोग का एक एजेंट रहता है, वो कोई पुजारी रहेगा वहां पर। वो बोलेगा मंगलवार को खाना मत खा, मंगलवार को शाम को उपवास कर। तो इस आदमी को जब पैदा हुआ ना, ये आदमी पैदा होने के पहले भगवान ने उसका पूरा रेशन दिया हुआ है। उसको जो मन में आएगा वो मिलेगा, इतना इंतजाम भगवान ने किया हुआ है। ये जाकर किसी से एडवाइस लेता है और वो आदमी कहता है कि मंगलवार को खाना मत खा। भगवान सोचता होगा गधे को मैंने सब कुछ दिया, अब ये भूखा मर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर बोलेंगे कि ये पूजा कर, वो पूजा कर। तो उसका यानी जो 7 दिन है उसके पास एक हफ्ते में, या 24 घंटे एक दिन में है, उसमें से 2 घंटे वो भगवान की पूजा में निकल रहा है, और उसमें हफ्ते में एक बार खाना नहीं खा रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर भी रिजल्ट, पिताजी ने क्या बोला था, हार्ड वर्क करना, उधर से ध्यान हट गया है और अभी पूजा पाठ में लग गए। फिर वो उधर से रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई दूसरा पुजारी पकड़ा या कोई एडवाइजर पकड़ा, बोला मंगलवार को कर रहा है, अच्छा है, अभी शनिचर को भी कर। तो शनिचर को भी उपास। भगवान ऊपर आकाश में बैठ के, इधर आकाश में बैठ के सोच रहे कि तेरे को मैंने सब कुछ दिया, तेरे को मैंने सब कुछ दिया, तेरे को भूखा रहने का, तेरे को एक ही लाइफ में करना है, खुश रहना है। तू खुश रहेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, तेरे को ये सब पाने वाला है तू। दिस मैन वॉन्ट्स टू बी अ गॉड इन हिज ओन लाइफ, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ऑल दिस। बट
अब क्या कर रहा है, यहां पर पूजा कर रहा है, फिर भूखा रह रहा है, ओके, फिर जप कर रहा है, फिर तप कर रहा है। ये रास्ता काय का है? ये करते जाएगा। वो फ्राइडे को अपना ट्यूसडे को उपवास कर रहा था, सैटरडे को उपवास बढ़ा दिया, फिर गणपति के दिन पे मंगलवार को वापस जाके चक्कर मार रहा है कहीं पर, फिर किसी पेड़ के और राउंड चक्कर मार रहा है, फिर किसी पत्थर के ऊपर एक पानी डाल रहा है। इसी में उसके दिन के 3 घंटे गए, और जब तब में। तो ये करने से क्या हो गया, ये रास्ता कुछ ये गोल्स अचीव करने का नहीं, ये सब गोल्स इधर ही रहे हैं, और ये भक्त मार्ग में लग गया, भक्ति मार्ग में। ये ऐसे चालू रहेगा इसका, तो अगले 6 महीने में भगवान दिख जाएंगे। भगवान दिख जाएंगे तो क्या होगा, ये सब भूल जाएगा वो। भगवान मिल गया, बहुत कुछ हो गया, अल्टीमेट हो गया। 6 महीने में नहीं मिलने वाले, लेकिन हम एज्यूम करते इधर कि उसकी जब तब इतनी बढ़ गई तो भगवान को मिलने का चांस आ गया। पकड़ो, भगवान को आप ऐसे शर्ट पैंट पहन के मिल नहीं सकते। दैट इज वेरी सुपरफिशियल। आपकी सब डिजायर्स निकल जाएंगी, आपकी सब वासना निकल जाएगी, आपकी सब इच्छा निकल जाएगी, तब जाके भगवान के सामने खड़े रहते हो। तो यानी इसका क्या हुआ, आपकी डिजायर्स निकल गई, आपकी इच्छा निकल गई, आपको सुंदर वाइफ चाहिए थी, वो निकल गया आपके दिमाग में से। आप सन्यास के मार्ग पे चल पड़े हो, जाके सन्यासी बनोगे, फकीर बनोगे, इधर भगवान को पालोगे। ये रास्ता अपने लिए राइट है क्या? मेरे हिसाब से जो हम लोग इधर दुनिया में आए हैं ना, कुछ काम करने के लिए आए, हम लोगों ने काम करना चाहिए। ये जब तब वगैरह वगैरह करो आप, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना भी मत करो कि ये इधर जो मेहनत करने की थी वो छोड़ के आप इस लाइन में लग गए। उस लाइन में लगोगे तो फकीर बन जाओगे, बॉडी पर 2 शर्ट है, पैंट है, वो भी निकल जाएगा, कच्चे पे आ जाओगे, बर्फ पे चलोगे, भगवान को मिलोगे, शांत हो जाओगे, कुछ करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं। वो हायर गोल्स है लाइफ में। लेकिन ये लोअर गोल्स अगर आपके फुलफिल नहीं हुए तो हायर गोल्स में जाते जाते कहीं पर तो भी फिसलोगे और नीचे ही गिरोगे। ये सब आपका हो गया होगा, वर्ल्डली नीड्स, वर्ल्डली डिजायर्स आपके सब हो गए होंगे, फिर ही आप पाथ फॉलो करो, संन्यास आश्रम ले लो और भगवान के पीछे लगो, वो बात अलग। लेकिन ये चाहिए बोल के भगवान के पीछे लगोगे और फकीरी की तरफ बढ़ोगे तो तुमको ये सब मिलने वाला नहीं है। यानी आप इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे, गली क्या बोलते ना, धोबी का कुत्ता, ना घाट का ना घर का, ये हालत हो जाती है। सब लोगों की स्पिरिचुअल एडवेंचर ऐसे ही रहती है, और अपने को वैसे अच्छे गुरु मिलते नहीं है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान से मुंह मोड़ लिया है, भगवान को मानते हैं, दिन में एक बार अगरबत्ती भी करते हैं, सर भी टिकाते हैं, लेकिन उस पाथ से जाओगे तो फकीरी की तरफ जाओगे, जब तब करोगे, ओके, खाना कम खाओगे। भगवान ने आपको दिया था, जब पैदा हुए थे तो भगवान ने आपका पूरा रेशन भर के रखा है दुकान में, लेकिन आपने वो लाइन छोड़ दी, फकीरी की तरफ गए। यहां पर भगवान दिख जाएंगे, लेकिन इसका क्या, ये सब गोल्स को फुलफिल नहीं करे, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, आधी जिंदगी कटने के बाद अगर इसका याद आ गया तो वहां से फिसलोगे और गिरोगे। और बहुत सन्यासी ऐसे फिसलते हैं, ओके। ये अगर चाहिए, तुम्हारी पीएचडी चाहिए, तुमको एमबीए करना है, तुमको मर्सिडीज कार चाहिए, तुमको एक अच्छा जॉब चाहिए, तुमको मिलियंस ऑफ डॉलर सैलरी चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, हो सकेगा तो दूसरी भी वाइफ चाहिए, ओके। ऐसे अगर तुम्हारे डिजायर्स है, वर्ल्डली डिजायर्स है, तो उसके लिए सिंपल पाथ है, वेरी सिंपल पाथ। मैंने आपको अभी पिरामिड के बारे में बताया था, क्या करने का, गोल सेट करने के। फर्स्ट स्टेज इज राइट डाउन योर गोल्स, ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करो, गोल सेट करो पहले और हार्ड वर्क करो, यहां से यहां पर आ ही जाओगे। ऊपर वाला देगा, देना है तो ऊपर वाला है। यहां पर ये मां जो है, ये मां जो है आपको डिजायर देगी,
और आप डिजायर के हिसाब से हार्डवर्क करोगे, भगवान से मांगोगे, मांगने का रहता है भगवान से, ये भूखा भीखा रहने का नहीं रहता है, सीधा भगवान से मांगने का। इज योर फादर, वो देगा ही। छोटे थे बचपन में डैडी से कुछ मांगा तो डैडी ने नहीं दिया क्या? तो अभी बड़े हो गए तो डायरेक्ट भगवान से मांगो, इधर फादर से मांगो, फादर से मांगो, फादर देगा। लेकिन तुम्हारे गोल्स तो क्लियर होने चाहिए। तुमने गोल्स क्लियर लिखे तो फादर देगा। फिर उसके साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करो, तुमको ये सब रिजल्ट्स देगा। तुमको एक मिनी गॉड बना के रहेगा तुम्हारी लाइफ में। तुम क्रिएटर हो, तुम गॉड हो। ओके। लेकिन लोग मेरे को बोलते हैं, सर हार्डवर्क और गोल्स बहुत लोग कर रहे थे, कितने जन मिलाते हैं, कितने जन को गोल्स मिलते हैं? ओके, ये कभी कभी हो सकता है, वो काल चक्र आपका ठीक नहीं चल रहा होगा ना, यानी कुंडली आपकी बराबर नहीं रहेगी, अनुकूल नहीं रहेगी, तो रिजल्ट्स नहीं आते। तो ऐसे सब सिचुएशंस में जहां पर योर लक इज अगेंस्ट यू, लेट अस अज्यूम तुम्हारा नसीब कुछ चल नहीं रहा है तुम्हारे हिसाब से, तुमको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे टाइम पर गोल्स कर लिए, हार्डवर्क कर लिया, हार्डवर्क के साथ में एक पिरामिड वहां पर डालो। यूज वन पिरामिड। कोई भी कंसल्टेंट से पूछ लो कौन सा पिरामिड वापरने का, कोई विश पिरामिड वापरो या कोई पायरा फायर करने चालू करो या समथिंग लाइक दैट। पिरामिड वापरोगे तो हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली 110% आपके गोल्स आपको मिलने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया था पिरामिड्स क्रिएट एनीथिंग, पिरामिड इज एन आकाश यंत्र। अभी यूज कैसे करने का, गोल्स करने के, हार्डवर्क करने का, और साथ में पिरामिड एक यूज करने का। साथ में कोई भी जो आपको कंसल्टेंट सजेस्ट करेगा, जो पिरामिड कंसल्टेंट रहते हैं, उन लोग आपको जो सजेस्ट करेंगे वो वाला पिरामिड वापरो, रेगुलरली वापरो, दिन में 10 बार वापरो, आपके ये रिजल्ट सब आपको मिलेंगे। तो अपनी जर्नी कैसे होनी चाहिए? सेट योर गोल्स, वर्क हार्ड, यूज सम पिरामिड दैट यू नीड। गोल्स भी सेट करने को पिरामिड्स लगते हैं। यूज सम पिरामिड्स, आस्क फ्रॉम गॉड एंड यू विल गेट इट हियर ऑन अर्थ इन दिस लाइफ टाइम, एवरी सिंगल टाइम। ये फॉर्मूला फेल नहीं होता है। ये जर्नी जो है ना, ये फेलियर है। ये आप फकीर बनोगे, आगे बढ़ोगे, और फिर वहां पर अगर याद है, अरे मेरे को ब्यूटीफुल वाइफ करने की थी, तो संन्यास क्यों लिया भाई? लिया नहीं था, मैं तो एक्चुअली वाइफ के लिए निकला था भगवान के पीछे, लेकिन उपास तपस करने लग गया और उस जर्नी का चस्का लग गया। अब आधे रास्ते में फकीरी छोड़कर वापस संसार में आने का, ये 99.99 लोगों का होता है। इसलिए सीधे पहले से ही ऐसे रखो, राइट डाउन योर गोल्स, पेपर पे लिख के निकालने का, उसका कितना टाइम लगेगा वो लिख कर निकालेगा, और हार्डवर्क करने को चालू करने का, स्मार्ट वर्क करने को चालू करने का, साथ में पिरामिड्स वापरने के अपने चॉइस के। अपने चॉइस के यानी जो कंसल्टेंट चॉइस करके देगा अपने लिए, वो कंसल्टेंट का एडवाइस लेने का, पिरामिड वापरने को चालू कर देने का, ये सब विद इन द गिवन टाइम फ्रेम आपके ये सब गोल्स आपके पास रहेंगे। ओके, तो ये जर्नी होती है। इसी बात को सिंबलिकली समझाने का है, तो कैसे समझाएंगे? देखो, एक फा है, फा यानी ऐसा ट्राइंगल, और एक माँ है, माँ है यानी एक ऐसा ट्राइंगल। ओके, दुनिया भर में जाओ, आपको डाउनवर्ड्स गोइंग पिरामिड ट्राइंगल जो रहेगा, ये सिंबल माँ का है। एक्चुअली कलर रेड वापरना चाहिए था, मैं वापस से रेड कलर से बनाता हूं। ये दुनिया भर में ये जो सिंबल है रेड कलर का, इसको माँ का सिंबल माना जाता है। और दुनिया भर में जो अपर गोइंग सिंबल है, अब गोइंग ट्राइंगल जो है, इसको फा माना जाता है। फा यानी मेल, ये मेल है और ये फीमेल है। अब आपको क्या करना है, ये फीमेल है मदर अर्थ और मेल ऊपर है भगवान, भगवान एनर्जी व्हाटएवर यू कॉल इट, वो ऊपर है। आपको ये लाइन में बराबर खड़ा रहना है। माँ आपको इच्छा देगी, आप भगवान से मांगोगे, भगवान हार्डवर्क, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन भगवान आपको देगा। इधर आपका क्रिएशन होगा। तो ये फा और ये माँ सिंबल है। अभी मैं ये थोड़ा आगे और आपको समझाता हूं।